एमपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का जल्द ही चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई है। कई दिग्गज अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और मंत्री संपतिया उइके के नाम शामिल हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बेहतर कार्यकाल को देखते हुए रिपीट किए जाने की संभावना बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि पहले भी बीडी शर्मा पर भरोसा जताया गया और जब उनके कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी का रहा है, संगठन का रहा है, इसको देखते हुए उनका कार्यकाल एक बार फिर से एक जिम्मेदारी दी गई उनको प्रदेश अध्यक्ष की और उन्होंने दोबारा जिम्मेदारी संभालते हुए और अच्छे प्रदर्शन किए हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से उनका जो कार्यकाल है उसे देखते हुए उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीडी शर्मा का कार्यकाल बहुत बेहतर था, उन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आसार ऐसे बन रहे हैं कि एक बार फिर से उनको रिपीट किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजनीतिक जानकार हैं वो बिल्कुल इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि बीडी शर्मा के कार्यकाल को रिपीट किया सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनको जब पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, यानी जो विधायक टूट कर आए उसके बाद बीजेपी शामिल हुए और सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि फिर चाहे विधानसभा के चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया और विधानसभा चुनाव के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद जस्ट लोकसभा के चुनाव भी थे, ऐसे में उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और यही कारण है कि अब देखिए सदस्यता अभियान की अगर मैं बात करूं तो 1,60,00,000 से अधिक नए सदस्य बने हैं। तो ऐसे में नए अध्यक्ष को लेकर अब कवायद तेज हो गई। इसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। चूंकि देखिए अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो जातिगत समीकरण साधने का काम हमेशा से बीजेपी में होता आया। देखिए ओबीसी वर्ग से सीएम आते हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जनरल कैटेगरी से ही इस बार प्रदेश अध्यक्ष होगा। हो सकता है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, अरविंद भदौरिया का नाम भी है, और अगर एससी वर्ग में अगर आप जाते हैं तो सुमेर सिंह सोलंकी और संपतिया उइके जो है वो प्रमुख दावेदार हैं। तो अब देखना होगा कि अब सक्रिय सदस्यता का दौर चल रहा है। संगठन पर्व के लिए जो जिला जो चुनाव अधिकारी है वो भी घोषित कर दिए गए। मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजबलकर को बनाया, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल के काम भी शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में बूथ स्तर के पहले अध्यक्ष चुने जाएंगे, मंडल अध्यक्ष चुने जाएंगे, फिर जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे और फिर प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाना है। तो ऐसे में कई दिग्गज जो नेता हैं वो लगातार रेडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, खासकर वो नेता जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात हो या अरविंद भदौरिया की बात हो, ये दोनों लोग दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि अभी फिलहाल आगामी 3 से 4 साल में कोई चुनाव मध्य प्रदेश में बड़े चुनाव नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो एससी से भी एक एसटी से भी अपना अध्यक्ष दे सकती है, जिसमें राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री संपतिया उइके का नाम भी चर्चा में है। और हो सकता है कि 3 साल का कार्यकाल होता है, उसके बाद फिर किसी दूसरे अध्यक्ष को ताजपोशी की जाए। लेकिन बहुत अधिक संभावना है बीडी शर्मा के रिपीट होने की भी है, क्योंकि उनका कार्यकाल बेहद उपलब्धियों भरा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और इस तरीके से कार्यकाल को देखते हुए उम्मीद यही है कि उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि शैलेंद्र भी कुछ गणना बता रहे हैं उसके